तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस प्रश्न पत्र को डिस्कशन करेंगे। यह प्रश्न पत्र एमपीपीएससी में जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है 16 फरवरी को, उसी का प्रश्न पत्र है। तो हम लोग आज एमपीपीएससी में जो जनरल प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। कांची का कैलाश नाथ मंदिर किस शैली में बना है? राजसिम्हा शैली में, माम्ल शैली में, महेंद्र शैली में, नंदी बर्मन शैली में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजसिम्हा शैली में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो 8वीं शताब्दी में पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी के आग्रह पर इस मंदिर का निर्माण करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और यह द्रविड़ शैली के समय इसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड, इन्हीं का पुत्र है महेंद्र वर्मन तृतीय। तो महेंद्र वर्मन तृतीय ने कैलाशनाथ मंदिर के आगे वाले प्रवेश द्वार को निर्माण करवाया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 11 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 13 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कशन करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही करने की घोषणा कब की? यानी मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब किया? 22 जून 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 22 अक्टूबर 1946 को, 22 अगस्त 1946 को। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट कार्यवाही किया। और यह प्रश्न बीपीएससी 70 में भी पूछा गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से संबंधित है। यह प्रश्न पत्र बहुत ही हाईलाइट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 में इसका बात किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, यह पहले तो यह एक वैधानिक निकाय है और अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग का। और राष्ट्रीय महिला आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह एक सांविधिक निकाय है और यह अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, या तो अगर उम्र 70 वर्ष हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए, उसका सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए
अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। अनुच्छेद 340 के तहत, अनुच्छेद 349 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत। तो फ्रेंड पिछले प्रश्न में तो आपने देखा तो अनुच्छेद 338 तो एक कट जाएगा। इसके बाद अगर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो MSMES को मुफ्त बिजली प्रदान करना एक गलत है। स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, यह ऑप्शन सही है। और उद्यम क्रांति योजना जो है MP में, इसका फायदा आप लोग ले सकते हैं 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इसके बाद आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि मौलिक अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? बाइसेप, एस्ट्रोरियस, स्टेपिडियस, ट्राइसेप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टेपिडियस। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया? मूल अधिकार, राजनीति निर्देशकता, तो मानवाधिकार, कानूनी अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कानूनी अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। ये सभी बच्चे जनरली जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। भारत में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, चंडीगढ़, भावनगर, देहरादून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा देहरादून। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981, 1986, 1988, 1998। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1986। फ्रेंड ये सब प्रश्न को इसलिए फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही ईजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, 23 सितंबर को, 23 अगस्त को, 23 नवंबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 23 अगस्त को। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 पर था? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। इसके बाद वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान पाने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। और तो दाल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है PR राजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो PR राजेश बैडमिंटन खेलते हैं और हाल ही में यह संन्यास लिए हैं। तो आपको ऑप्शन से पकड़ लेना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षु को दिया जाता है और PR राजेश हाल ही में संन्यास लिया है। तो अभी कोच बने हैं, लेकिन अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको नहीं मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू मिलना हुआ है? 1985 ईस्वी से। इसके बाद हम लोग अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1961 ईस्वी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, प्रबंध चिंतामणि, विशाल भजिका। तो ये जो पुस्तक जो लिखा गया है राजशेखर द्वारा नहीं लिखा गया है।
प्रबंध चिंतामणि पुस्तक नहीं लिखा गया, बाकी सब लिखा गया है राजशेखर द्वारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने किया था? तो मार्क जुकरबर्ग ने किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तो भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, गेहूं, कपास, दूध, दाल और मसाले, चाय, कॉफी और जूट, गन्ना, मक्का और तिलहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूध, दाल और मसाले में भारत प्रथम स्थान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, राजकोषीय घाटा कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का उल्लंघन करेंगे तो इन पर महाभियोग लगेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? काकरापारा, कैगा, कलपक्कम, कुडुनकुलम। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुडुनकुलम। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, कुडुनकुलम भी तमिलनाडु है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर कुडुनकुलम होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, दशक 2001 से लेकर के 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेघालय में जनसंख्या बढ़ गई थी, क्योंकि बांग्लादेशी लोग यहाँ बहुत अधिक बढ़ गए थे। इसी की वजह से 2001 से 2011 के बीच में मेघालय में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर समानता स्वीकार नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड विशेष राज्य दर्जा देने के लिए संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। तो इसका जो पैरामीटर जो बनाया था वो एनडीसी बनाया था। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद गठन, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो उसी ने पैरामीटर बनाया था। तो पहाड़ी व कठिन भूभाग होना चाहिए, ऐसा ही है। कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान ए होना चाहिए था। कम जनसंख्या घनत्व और अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, ये गलत है। ये जो पैरामीटर है वो गलत है। कम जनसंख्या घनत्व होता तो चलता। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड प्रश्न अब हो गई समाप्त। तो एमपीपीएससी में यही प्रश्न पूछे गए थे जो हमने जनरल प्रश्न का ही डिस्कशन किया है, स्पेशल एमपी वाले प्रश्न को डिस्कशन नहीं किया है। तो इतना ही फ्रेंड, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो जय हिंद।